गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी सेशन की। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है आज का डिवाइसिव। डिवाइसिव का मतलब होता है आपस में मतभेद होना, किसी बात को लेकर बांटने वाली कोई चीज़ जो व्यक्तियों को दो समूहों में बांट दे, बिलीफ सिस्टम के आधार पर, धर्म के आधार पर, उसे बोला था डिवाइसिव, मतलब सोच के आधार पर। That is called divisive. Synonyms are factious, alienating, dissentious, quarrelsome or divisional. Antonyms are accordant, accord और accuracy. Solicit न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। सोलिसिट का मतलब होता है किसी से सहायता मांगना, सपोर्ट मांगना, धन की सहायता या फिर समर्थन मांगना किसी तरह का, उसे बोला गया है सोलिसिट। सिनोनिम्स है रिक्वेस्ट, सीक, पिटिशन, इम्प्लोर, entreat. एंटोनिम्स से grant, refuse और reject. elapsed का मतलब होता है समय का बीतना, किसी भी घटना का घट जाना, समय का बीतना, अतीत या व्यतीत होना, उसे बोला गया है elapsed. synonyms से expired, gone, past, lapsed, past. एंटोनिम्स से renewed, future और active. sought का मतलब होता है जो चीज़ हम चाह रहे हों, जिस चीज़ को हम प्राप्त करना चाह रहे हों, चाहा गया या अभिलिखित, उसे बोला गया है sought. Synonyms से wanted, desired, requested, searched, asked. Antonyms से unwanted, outcast, forgot और neglected. garner का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना, सूचना को, ज्ञान को एकत्र करना, किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना, उसे बोला गया है garner. Synonyms से collect, gather, amass, accumulate, hoard, reap. Antonyms से disperse, dissipate, distribute और divide. कैटेगोरिकली, ये भी न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। कैटेगोरिकली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, सुनिश्चित रूप से कोई बात कहना, बिल्कुल एकदम क्लियरली मैनर में, सुस्पष्ट रूप से, सुनिश्चित रूप से, बिना किसी डाउट के, उसे बोला गया है कैटेगोरिकली। सिनोनिम से ऑब्सोल्यूटली, लेटली, पॉजिटिवली, डेफिनेटली और अनकंडीशनली। एंटोनिम से वेगली, एम्बिग्यूअसली, आर्गुएबली और बेसिकली। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है किसी से किसी तरह का कोई पक्षपात करना, भेदभाव करना, किसी की कुछ ज़्यादा ही तरफदारी करना, उसे बोला गया डिस्क्रिमिनेशन। सिनोनिम्स है डिजर्नमेंट, जजमेंट, प्रेजुडिस, बायस। एंटोनिम्स से फेयरनेस, इंडिफरेंस, जस्टिस और एक्सेप्टेंस। एलिमिनेशन भी न्यू वर्ड है। एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी का किसी जगह से निष्कासन कर देना, या किसी भी चीज़ का उन्मूलन कर देना, या किसी चीज़ का बहिष्कार करना, उसे बोला गया है एलिमिनेशन। मैं जब न्यू वर्ड बोलता हूँ तो मतलब वो वोकैबुलरी में पहली बार आ रहा है, किसी के लिए इजी वर्ड भी हो सकता है, मैं इजी और टफ की बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैं न्यू वर्ड बोल रहा हूँ तो मतलब वो वोकैबुलरी में पहली बार आया है, या मैंने पहली बार लिया है, बेशक वो बहुत ईजी वर्ड हो। सिनोनिम से रिमूवल, एरेडिकेशन, अबोलिशन, इवैक्यूएशन और एक्सक्लूजन। एंटोनिम से एडिशन, रेनेसांस, इंक्लूजन और अपग्रेडेशन। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है चीज़ों में एकदम एकता होना, समरूपता होना, एक जैसी होना, चीज़ों का समानता होना, आपस में एक रूपता, उसे बोला गया है यूनिफॉर्मिटी। सिनोनिम से कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, सेमनेस और यूनिटी। एंटोनिम से क्योज, डिसएग्रीमेंट, क्यूरोसिटी और डिस्पैरिटी। एम्फेसाइज्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ पर जोर देना, बलपूर्वक कोई बात कहना, इंपॉर्टेंस देना, किसी को ज़्यादा जोर देना, बल देना किसी बात पर, उसे बोला गया है एम्फेसाइज्ड। सिनोनिम से स्ट्रेस्ड, हाईलाइटेड, अंडरलाइंड, एम्फेटिक। एंटोनिम से डिनाइड, डाउनप्लेड, मिनिमाइज्ड और सॉफ्टन्ड। इनहेरिटेंस का मतलब होता है जो चीज़ हमें किसी से मिली हो, खास तौर पर कोई प्रॉपर्टी, विरासत में कोई चीज़ मिलना जो हमारी धरोहर हो, उत्तराधिकार, विरासत किसी तरह की, उसे बोला गया है इनहेरिटेंस। सिनोनिम से लेगेसी, एस्टेट, एंडोमेंट, हेरिडिटी और हेरिटेज। एंटोनिम से बेस, कोर्स, डेट और आफ्टर ग्लो। वारंट का मतलब होता है किसी चीज़ के पात्र होना, या फिर किसी को किसी चीज़ के लिए आश्वासन दिलाना, भरोसा दिलाना, उसे बोला जाता है वारंट। सिनोनिम से गारंटीज, प्लेजेस, लाइसेंसेस, प्रॉमिसेस और परमिट्स। एंटोनिम से बैन, बिट्रेज और ब्रेक्स।
एंटेल, एंटेल का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए जो चीज़ ज़रूरी हो, आवश्यक हो, उसे बोला गया है एंटेल, मतलब ज़रूरी होना, आवश्यक होना। सिनोनिम से इन्वॉल्व, नेसेसिटेट, इम्प्लाई, रिक्वायर, डिमांड। एंटोनिम से डिलीट, एक्सक्लूड और एलिमिनेट। डिस्पेंसेशन का मतलब होता है किसी भी तरह की छूट मिलना, किसी भी तरह के कानून में एग्जम्पशन मिलना, परमिशन मिलना, कानून में छूट मिलना, व्यवस्था में छूट मिलना, उसे बोला गया है डिस्पेंसेशन। सिनोनिम से एग्जम्पशन, परमिशन, लाइसेंस, अलॉटमेंट। एंटोनिम से डिनायल, वीटो, हार्नेस और बैन। लोफ्टी, लोफ्टी का वैसे तो मतलब होता है बड़ी, कोई ऊंचाई को दिखाने के लिए वर्ड का यूज़ किया गया है। कोई बिल्डिंग, कोई इमारत बहुत ऊंची हो, उसे बोला जाता है ऊंचाई को दिखाने के लिए लॉफ्टी। अदरवाइज हाई मॉरल जो क्वालिटी या नोबल करेक्टर होता है, उसे दिखाने के लिए भी लॉफ्टी का यूज़ किया गया है, उत्कृष्ट या उच्च। सिनोनिम से एलिवेटेड, एक्सॉल्टेड, ग्रैंड, हाई, नोबल। एंटोनिम से मोडेस्ट, हम्बल और लो। इम्पिंज का मतलब होता है किसी एक घटना का या किसी एक बात का प्रत्यक्ष तौर से साफ तौर पर दूसरी बात पर असर देखा जाना, प्रभाव देखा जाना, उसे बोला गया है इम्पिंज। सिनोनिम से इन्फ्रिंज, एनक्रोच, इंट्रूड, इन्वेड। एंटोनिम से डॉज, अवॉइड, एक्सटोल और कैलकुलेट। इवोक्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ में, मतलब किसी भी चीज़ को जागृत करना, पैदा करना, अनुभूति में आना, फीलिंग या मेमोरी में आना, स्मृति, अनुभूति, जागृत कर देने वाली कोई चीज़ पैदा करना, दैट इज कॉल्ड इवोक्स। सिनोनिम से एलिसिटेड, कॉज्ड, इंड्यूस्ड, प्रोवोक्ड, एलिसिट। एंटोनिम से कंसील्ड, साइलेंस्ड और हॉल्टेड। फ्रॉथ का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो कि टेंशन से भरी हुई हो, रिस्क से, प्रॉब्लम से भरी हुई हो, ऐसी कोई स्थिति, जोखिम एवं खतरों से भरपूर होना, उसे बोला गया है फ्रॉथ। सिनोनिम से टेंस, एंशियस, स्ट्रेस्ड, डिस्ट्रॉट। एंटोनिम से एम्पटी डिवॉइड, बैर और डेस्टिट्यूट। इनेविटेबली, इनेविटेबली का मतलब होता है अपरिहार्य रूप से, निसंदेह, जिसे हम चेंज ना कर पाए, जैसे समय बीतता ही रहेगा, समय को हम नहीं रोक पाएंगे, अनिवार्य रूप से जो होकर ही रहेगा, उसे बोला गया इनेविटेबली। सिनोनिम से नेसेसरली, अनअवॉइडेबली, इनएस्केपेबली, नीड्स और श्योरली। एंटोनिम से अवॉइडेबली, डिमली, अल्दो और एनीवे। इम्पोजिशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लागू करना, जैसे कर को, टैक्स को लागू किया जाता है, आरोपण करना किसी चीज़ का, अप्लाई करना, उसे बोला गया है इम्पोजिशन। सिनोनिम से एप्लीकेशन, एग्जेक्शन, इम्पोजर, टैक्स, इन्फोर्समेंट। एंटोनिम से एब्सॉल्व, अब्डिकेट और एडवांटेज। रिट्रीवेबल, रिट्रीवेबल आप इस तरह से समझ सकते हैं इस वर्ड को, रिट्रीवेबल को, जैसे हम कंप्यूटर से कोई डेटा डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में जाता है, और अगर हम रिसाइकिल बिन से भी उसको डिलीट कर दें परमानेंटली, वो सिस्टम से चला जाएगा, कोई डेटा, कोई फाइल, हम उसे रिट्रीव नहीं कर सकते, वापस दोबारा उसे नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उसे बोला गया है रिट्रीवेबल। सिनोनिम से लॉस्ट, इररिपेयरेबल, इरिवोकेबल, रिवर्सिबल और अनकवरेबल। एंटोनिम से रिपेयरेबल, रिकवरेबल और रेमिडिएबल। टैबू, टैबू का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई बात जो जिसका करना मनाही हो, वर्जित, निषेध, प्रतिबंधित, उसे बोला गया है टैबू। सिनोनिम से फॉरबिडन, प्रोहिबिटेड, बैन, इनडायरेक्ट और बैंड। एंटोनिम से एक्सेप्टेबल, अलाउड, ओके, मेक लीगल और अलाउंस। स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप का मतलब होता है प्राचीनतम होना, रूढ़िवादी विचारों का होना, पुराना, घिसी पिटी कोई चीज़, उसे बोला जाता है स्टीरियोटाइप। सिनोनिम्स आप देखते हैं पिजन होल, कैटेगराइज, लेबल, स्टैम्प, स्टैंडर्डाइज। एंटोनिम्स है डिफरेंस, फैक्ट और ट्रुथ। यहाँ से सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। किसी भी तरह का कंटेंट से रिलेटेड आपका कोई सुझाव है, कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। सेकंड एडिटोरियल से पहला वर्ड है फ्रिवोलस। फ्रिवोलस का मतलब होता है बिना किसी गंभीरता से, ऐसे कोई सिली कोई थिंग, सिली कोई बातें करना, इस तरह से ओछेपन तरीके से कुछ कहना बिना किसी सीरियसनेस के, गंभीरता के, उसे बोला गया फ्रिवोलस। सिनोनिम से ट्रिवियल, सिली, फुलिश, अनइम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट। एंटोनिम से सीरियस, इंपॉर्टेंट और सॉल्व। सीज्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ना होने देना, रोकना, समाप्त करना, बंद करना, उसे बोला गया है सीज्ड।
सिनोनिम से स्टॉप, डिसकंटिन्यू, हॉल्ट, टर्मिनेट, क्वाइट, क्विट, माफ कीजिएगा, क्वाइट नहीं, क्विट। एंटोनिम से कंटिन्यू, कमेंस और बिगिन और स्टार्ट। ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है जो हमें चीज़ बिल्कुल सही लगे, वास्तविक लगे, असली लगे, परंतु वो वैसी ना हो, दिखावटी हो, उसे बोला गया ऑस्टेंसिबली। सिनोनिम से अपीयरेंट, सीमिंग, अर्ज्ड, सपोज्ड। एंटोनिम से इम्प्रोबेबल, जेन्युइन, ऑब्सक्योर और प्रोफाउंड। एंसुइंग न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। एंसुइंग का मतलब होता है कोई काम करने के बाद एकदम बाद जो परिणाम आते हैं, फलस्वरूप, किसी घटना के घटने के बाद जो इफेक्ट्स होते हैं, इम्पैक्ट होते हैं, उन्हें बोला जाता है एंसुइंग। परिणामी, अगला या परिणाम स्वरूप, दैट इज कॉल्ड एंसुइंग। सिनोनिम से सब्सिक्वेंट, फॉलोइंग, सक्सीडिंग, कॉन्सिक्वेंट और रिजल्टिंग। एंटोनिम से फॉर्मर, सैड और अफोरमेंशन्ड। प्रॉफर, प्रॉफर का मतलब होता है किसी से किसी बात के लिए कोई निवेदन करना, प्रार्थना करना, प्रस्ताव करना, उसे बोला गया है प्रॉफर। सिनोनिम से ऑफर्स, टेंडर, सबमिट, प्रपोज, सजेस्ट, एक्सटेंड। एंटोनिम से डिस्करेज, डिसवेड, विड्रॉ और अबंडन। पेंडेमिक इजी वर्ड है, देख लीजिएगा, बहुत बार रिपीट हो चुका है वर्ड। प्रोपेल्ड, कल ही हमने डिस्कस किया है, किसी भी चीज़ को सपोर्ट करना, प्रोत्साहित करना, आगे की तरफ बढ़ाना, किसी को पुश करना, उसे बोला गया प्रोपेल्ड। स्टॉन्च, स्टॉन्च काफ़ी टाइम बाद वर्ड आया है। स्टॉन्च का मतलब होता है किसी भी चीज़ का प्रबल समर्थक होना या अपनी बात पर कायम रहना, कट्टरता, निष्ठावान होना, ओबीडियंट होना किसी का बहुत ज़्यादा, उसे बोला गया स्टॉन्च। किसी को फुल्ली सपोर्ट करना किसी को। सिनोनिम से स्टेडफास्ट, लॉयल, फेथफुल, डिवोटेड। एंटोनिम से डिसलॉयल, रेजोल्यूट, ट्रेटरस और अनरिलायबल। एनफर, ये भी न्यू वर्ड है। एनफर का मतलब होता है जो भी हमें जानकारी प्राप्त है तो उस जानकारी के आधार पर किसी तरह का कोई रिजल्ट निकालना, कोई निष्कर्ष निकालना, किसी परिणाम तक पहुंचना, उसे बोला गया है इन्फर। सिनोनिम से डिड्यूस, कंक्लूड, गैदर, गेस, सरमाइज। एंटोनिम से डिपिक्चर, अनाउंस और डिक्लेयर। पैरानोया, न्यू वर्ड है, ये भी नोट कर लीजिएगा, ये सिंगल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में वर्ड आता है ये पैरानोया। पैरानोया का मतलब होता है किसी भी बात का हमें संदेह है, मिथ्या भ्रम है, किसी भी चीज़ से हम डर रहे हैं, संदेह है, किसी तरह का वहम होना, उसे बोला गया है पैरानोया। सिनोनिम से साइकोसिस, इंसेनिटी, सस्पिशन, डिरेंजमेंट। एंटोनिम से सैनिटी, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस ये 2 बार रिपीट हो गया वर्ड, टाइपो मिस्टेक है, इग्नोर कीजिएगा। रेपर्टोरी, रेपर्टोर, रेपर्टोर न्यू वर्ड है, ये भी नोट कर लीजिएगा। रेपर्टोर का मतलब होता है किसी भी चीज़ का संग्रह है, यहाँ संस्कृति की बात की गई है। रंगपटल, नाटकों, गानों का समूह, परफॉर्म करना, ऑल द प्लेज और म्यूजिक दैट एन एक्टर और अ म्यूजिशियन नोज एंड कैन परफॉर्म। जो भी वो कलाकार कोई जानता है तो उसे उस चीज़ के समूह को, रंगपटल को बोला गया है रेपर्टोर। न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। सिनोनिम से रेपर्टोरी, स्टॉक, कलेक्शन, कैपेबिलिटीज, रेंज। एंटोनिम से एब्सेंस, एरियर्स और डेट। सर्वेलांस, इजी वर्ड है ये तो देख लीजिएगा आप इसे। सर्वेलांस का मतलब होता है किसी चीज़ की निगरानी करना, चौकसी रखना, रखवाली करने वाला, उसे बोला गया सर्वेलांस। सिनोनिम से वॉच, सुपरविजन, ऑब्जर्वेशन, मॉनिटरिंग, ओवरसाइट। एंटोनिम से केयरलेसनेस, इंडिफरेंस और नेग्लेक्ट। ट्रोव, ट्रोव का मतलब होता है किसी तरह का कोई खजाना, गुप्त कोश, कोश, उसे बोला गया है ट्रोव। सिनोनिम से ट्रेजर, अक्यूमुलेशन, कंग्लोमरेशन, कलेक्शन, होड। एंटोनिम से डेब्रीज, जंक और डस्ट। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है ऐसी कोई डिफ़िकल्टी, ऐसी कोई परेशानी, ऐसी कोई समस्या जिससे निपटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो या बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़े जिससे बाहर आने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं डर पैदा करने वाला, विकट, भयंकर, उसे बोला गया है फॉर्मिडेबल। सिनोनिम से माइटी, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, हैवी, आर्जुअस। एंटोनिम से वीक, हार्मलेस, इजी और फीबल। टसल, ये लास्ट वर्ड है आज का और बहुत बार ये भी वर्ड रिपीट हो चुका है, किसी बात के ऊपर से आपस में मतभेद होना, कहासुनी होना, लड़ाई होना, उलझना, संघर्ष करना, उसे बोला गया है टसल। सिनोनिम से स्ट्रगल, फाइट, बैटल, स्कर्मिश। एंटोनिम से एग्रीमेंट, खाब, हार्मोनाइज और कंसेंसस। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज भी काफ़ी सारे वर्ड्स आपके रिपीट, रिवाइज हुए होंगे और बहुत सारों के लिए काफ़ी सारे वर्ड नए भी होंगे। इस सेशन में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।